बिहार एसएससी का मैथ्स प्रैक्टिस सेट देखिएगा। जिस तरह से आपको एग्जाम में पूछा जाता है नया पैटर्न पर आधारित, उसी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत कम समय में आपको सीखना है। जो राज मैथ्स एंड रीजनिंग सेंटर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लीजिएगा। तो ये पहला क्वेश्चन है। इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। वहाँ पे किसी हौज को पाइप ए 6 घंटे में तथा पाइप बी 8 घंटे में भर सकता है। दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है, किंतु 2 घंटे के बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाता है। हौज के शेष भाग को भरने में कितना समय लगेगा, ये चीज़ पूछा गया बी को। तो देखिए पाइप यहाँ पे ए है और पाइप बी है, भरने का काम कर रहा है, जिसमें से ए का समय दिया हुआ 6 घंटा और बी का समय दिया हुआ 8 घंटा। दोनों को तो चालू सही समय पे कर ही देते हैं, लेकिन क्या होता है कि 2 घंटे के बाद ए को बंद कर दिया जाता है। 2 घंटे के बाद ए को बंद कर दिया जाता है और जो उसके बाद शेष बचता है उसको कौन भरता है, तो बी भरता है। तो वही शेष को भरने में कितना समय लग रहा है, ये चीज़ पूछा गया है। जैसे ही नल टंकी या टाइम वर्क का क्वेश्चन रहता है तो उसमें जो समय दिया हुआ रहता है, करने का मतलब है कि यहाँ पे जो ए का समय दिया हुआ है और बी का जो समय दिया हुआ है 6 और 8 का क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। और एलसीएम जो लेते हैं वो वर्क कैपेसिटी होता है। तो देखिए ए को भरने वाला है तो ए भरने वाला है और बी क्या है, भी भरने वाला है। तो भरने वाला है तो इसके लिए भरने वाले के लिए प्लस प्लस ये लिखते हैं, नहीं भी लिखेगा कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको लगता है 6 घंटा का समय लगता है और बी को लगता है कितने घंटे का, 8 घंटे का समय लगता है। तो ये प्रश्न में ही दिया हुआ 6 और 8 का एलसीएम ले लीजिएगा। तो एलसीएम कितना होगा, तो बोलिएगा एलसीएम होगा 24। 24 हो गया। पहला काम तो कर लिए। दूसरा काम क्या करते हैं, क्षमता निकाल लेते हैं। क्षमता कैसे निकलता है, यह जो एलसीएम लिए हैं ये 6 से भाग लगाइएगा तो 4 निकल जाएगा, 8 से भाग लगाइएगा 24 में तो 3 निकल जाएगा। ये जो क्षमता होता है एक दिन में किया गया काम होता है। तो ये चीज़ आपको पता चल गया। जल्दी से जो समय दिया हुआ रहेगा उसका एलसीएम ले लीजिएगा। उसके बाद दूसरा काम क्या कर लीजिएगा, क्षमता निकाल लीजिएगा। तो देखिए वहाँ पे बोला गया दोनों एक साथ काम किया है। तो ये जो है कि 1 घंटा में 4 बढ़ता है, बी जो है कि 1 घंटा में कितना बढ़ता है, तो 3 बढ़ता है। दोनों मिलके 1 घंटा में कितना भरेगा, तो बोलिएगा 4 3 7। तो 1 घंटा में 7 बढ़ाएगा। वहाँ पे दोनों मिलके कितना देर तक चला है, 2 घंटा। तो 7 गुना 2 करिएगा तो 14, इसमें से 14 घटा दीजिएगा। 14 इसलिए घटाएं कि ये टोटल जो काम था उसमें से 14 जो है कि भरा गया है दोनों मिलके 2 घंटा का, तो घटा दिए तो शेष बच जाएगा कितना, तो 10 बच जाएगा। 10 बच गया। अब क्या है कि इसमें से बोला गया है कि प्रश्न में कि ए को बंद कर दिया, तो ये क्या हो गया है, बंद हो गया। बंद हो गया। अब जो शेष बचेगा यही ना बी भरेंगे। तो बी क्या करिएगा, टाइम निकालना है तो जो वर्क बचा, जो शेष बचा है बी से क्षमता से भाग लगा दीजिएगा। तो 3 से भाग लगा दीजिए। 3 से भाग लगाइएगा तो कितना होगा, 3/1 में 3 घंटा निकल जाएगा। तो यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी होगा। तो इस तरह से आपको क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। जब एग्जाम हॉल में रहिएगा तो आपको क्या करना है कि जल्दी से ये ले लीजिएगा एलसीएम किसका किसका, 6 8 का। और जल्दी से क्या करना है कि आपको क्षमता निकाल लेना है और 2 घंटा तक तो दोनों को जोड़ के उसमें से माइनस कर दीजिएगा। जो शेष बचेगा उसकी क्षमता से भाग लगा दीजिएगा, आपका टाइम निकल जाएगा। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन रहा ये क्वेश्चन है क्षेत्रमिति का। इसको भी ध्यान से देखिएगा और ये क्वेश्चन आपको वहाँ पे रहेगा, सबसे आसानी से इसको कर लीजिएगा, कहीं पे कोई रुकावट नहीं होगा। 176 मीटर परिधि वाले किसी वृत्ताकार के बाहर चारों ओर एक 7 मीटर चौड़ी सड़क बनाई गई है। तो सड़क का क्षेत्रफल क्या है, देखिए कैसे क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें से आपको परिधि दिया हुआ है, तो परिधि दिया हुआ है तो परिधि क्या होता है, बाहर का आउटर लाइन होता है। तो इसमें से वृत्ताकार क्या है, पार्क है, वृत्ताकार पार्क है। तो एक वृत्ताकार पार्क आप देख लीजिए, ये वृत्ताकार पार्क दिख रहा है, दिख रहा है, ये वृत्ताकार पार्क हो गया।
अब देखें इसी का परिधि दिया हुआ है, तो परिधि दिया हुआ है तो इससे क्या कर लीजिएगा, त्रिज्या पहले मालूम करिएगा। तो वृत्त का परिधि क्या होता है, 2πr होता है। तो 2πr किसके बराबर है, तो ये किसके बराबर है, 176 के बराबर है। तो यहाँ से पहले ये क्या करना पड़ेगा, परिधि जो दिया हुआ है इसका त्रिज्या मालूम कर लीजिएगा। अब देखिए ये जो पार्क है इसके बाहर जो है कि 7 मीटर चौड़ी सड़क बनाया गया। तो इसके बाहर कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है पार्क के अंदर, कभी कभी बाहर में, तो वो भी देखिएगा। तो यहाँ तो बाहर पूछा गया, तो बाहर बनाया गया 7 मीटर चौड़ी। तो 7 मीटर चौड़ी, ये देखिए 7 मीटर चौड़ी हो गया। तो ये वाला जो है कि यहाँ से यहाँ कितना है, 7 है, इस जगह से इस जगह 7 है। तब पूछा गया यही जो पार्क है, ये जो आप देख रहे हैं बाहर में, इसी का क्षेत्रफल आपसे प्रश्न में क्या किया गया है, पूछा गया है। तो इतना दूर तक प्रश्न में दिया हुआ था, ये बनाइएगा। कोई ज़रूरी नहीं है इसको बनाने के लिए यहाँ पे समझना है, इसीलिए इतना दूर तक किए हैं। अब देखिए इसको तो समझ गए कि एक जो है कि उसका परिधि दिया हुआ, उसके बाहर 7 मीटर का चौड़ाई का एक रास्ता बनाया गया, उसी रास्ता का क्षेत्रफल पूछा गया। तो पहले काम क्या करना है कि ये आपको क्या मालूम करना है, कितना है इसका अंदर का त्रिज्या। तो कैसे निकालेगा, 176 2πr करिएगा, तो 22/7, 22/7 गुना में r बराबर में क्या हो जाएगा, तो बराबर में हो जाएगा 176। तो 176 के बराबर करिएगा, तो इससे काटिएगा तो ये कितने बार में कटेगा, तो 8 बार में कटेगा। 8 दूना 16, 8 दूना 16 17, और इससे काटिएगा तो 4 हो जाएगा। मतलब कि r बराबर में कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, 7 चौक 28 निकल गया। क्या दिया हुआ है, तो इसमें से मीटर में दिया हुआ तो मीटर में निकल गया। तो ये अंदर का त्रिज्या पता चल गया कितना है, तो ये 28 है। तो ये यहाँ से यहाँ 28 और ये यहाँ से यहाँ 7, तो यहाँ से यहाँ दूरी कितना हो जाएगा, तो बोल दीजिएगा कि ये दूरी हो जाएगा 35। कैसे होगा, तो 28 में से 7 को जोड़ दिए, तो ये अंदर वाला 7 था, और यहाँ से यहाँ 7 और यहाँ से यहाँ 28, तो 28 और 7 को जोड़ दिए तो 35। अब देखिए ये पार्क का जो बाहर में रास्ता दिया हुआ इसका क्षेत्रफल निकालिएगा। तो क्या करिएगा, बड़ा वाला वृत्त में से छोटा वाला वृत्त को घटा दीजिए, या फिर बलाई का क्षेत्रफल आप जानते हैं, रास्ते का क्षेत्रफल पाई इंटू बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर। तो रास्ते का क्षेत्रफल बराबर, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर में पाई इंटू बड़ी आर स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू रख देते हैं डायरेक्ट, 22/7, आर स्क्वायर होगा तो बड़ी आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 35 का स्क्वायर, अब माइनस करिएगा 28 का स्क्वायर। तो ये कर दीजिएगा, इसको सॉल्व करिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, 35 का स्क्वायर फिर 28 का स्क्वायर करके आपको नहीं घटाना है। करना कैसे है, देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो 22/7 हो जाएगा। एक बार जोड़, तो जोड़िएगा, एक बार जोड़िएगा तो 35 और 28 कितना हो जाएगा, तो 63 हो जाएगा। फिर एक बार घटाइएगा, 35 में से 28 को घटाइएगा तो 7 होगा, 7 से 7 कट जाएगा। अब 63 गुना 22 करिएगा, 63 गुना 22 करिएगा तो 1386 मीटर स्क्वायर निकल जाएगा। तो यही रास्ते का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब तो इतना दूर तक आप कर लिए और आंसर भी निकल गया। लेकिन जब एग्जाम हॉल में रहिएगा तो आपको इतना नहीं करना है, तो एग्जाम में कितना करना है, तो देखिए ध्यान से। जब एग्जाम में आप रहिएगा तो आप क्या कर लीजिएगा, जल्दी से, ये 176 है तो किसके बराबर करिएगा, 2πr। तो r का वैल्यू निकल जाएगा कितना, अभी निकाले थे, तो स्मॉल r का वैल्यू निकल जाएगा। तो 2πr किए हैं तो 28 निकल गया। तो कैपिटल R कितना निकल जाएगा, तो रास्ता बाहर से बनाया गया तो 7 जोड़िएगा तो 35 हो जाएगा। तो यही रास्ते का क्षेत्रफल पाई इंटू, पाई का मतलब कितना रखिएगा, तो 22/7, और एक बार जोड़ एक बार घटाओ तो 63 हो जाएगा, और एक बार 7 हो जाएगा। तो ये काटिएगा तो इतना ही स्टेप होगा एग्जाम में। तो ये समझने के लिए इतना दूर तक किए हैं। अब एग्जाम में रहिएगा तो आप जब प्रैक्टिस रहेगा आपका, अभी तक मैं लगभग मैं 2200 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। जितना भी टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है और पूछा गया था सब आपको करा दिए हैं। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा या रहेगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन किस तरह से आपसे पूछा गया, और ये क्वेश्चन बराबर देखने के लिए मिलता है।
चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई है। चीनी के मूल्य में क्या हुआ है? 25% का वृद्धि हो गई है। यदि कोई परिवार अपने व्यय को अपरिवर्तित रखना चाहता है, जो भी पहले खर्च हो रहा था उसको क्या करना है? वो परिवर्तित रखना है, तो उसे चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी, ये आपसे प्रश्न में पूछा गया है। तो इसमें से क्या होता है कि कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है। कन्फ्यूजन क्या होता है कि इसमें से मूल्य में वृद्धि किया गया और पूछा गया है कि खपत में कितना कमी करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या करिएगा, इसको पहले समझिएगा। कैसे समझिएगा? तो ध्यान दीजिए। तो खर्च बराबर में होता है मूल्य गुना खपत, ये सबको पता है। खर्च बराबर होता है मूल्य गुना खपत होता है। अगर मूल्य को बढ़ाइएगा तो इसको कम करना पड़ेगा। पहला तो कंडीशन ये, वो परिवर्तित रहेगा। अगर इसको कम करिएगा तो ये बढ़ेगा, लेकिन खर्च क्या होगा? वो परिवर्तित। तो ये ध्यान में रखिएगा, मूल्य को बढ़ाते हैं तो खर्च आपको, मूल्य को अगर बढ़ाते हैं तो जो खपत हो रहा है उसको कम करना पड़ेगा, तो ये क्या होगा? वो परिवर्तित। अगर मूल्य को घटाइएगा तो ये क्या हो जाएगा? खपत बढ़ेगा। मूल्य को बढ़ाइएगा तो खपत क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। ये नीचे नहीं देखे, इसके लिए ये है, मूल्य अगर ऊपर बढ़ा रहे हैं तो ये कम हो रहा है, ये अगर कम कर रहा है तो ये क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो ये चीज़ आपको पता चल गया। तो इसीलिए इसमें से जो आपको क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि मूल्य में अगर वृद्धि किया जाए तो खपत में, तो इससे देखिए क्या हो रहा है? उल्टा हो रहा है। इसको बढ़ा रहा है तो ये कम हो रहा है, ये कम हो रहा है तो ये बढ़ रहा है। तो इसको कैसे सॉल्व करिएगा? जब दो राशि आपस में गुणा के रूप में रहता है, तो आपको बताए थे कॉन्सेप्ट में जब प्रतिशत पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे देखिए क्या है? 25% का वृद्धि का बात किया गया है। तो यहाँ पे खपत में कमी निकालिएगा तो 25% वृद्धि है तो 25 को ऊपर में लिखिएगा और 100 में जोड़िएगा। वृद्धि है तो 100 में जोड़िएगा तो 125, और प्रतिशत में निकालना है तो क्या करिएगा? 100 से गुना। 25 से काटिएगा तो 5 बार में कटेगा, और 5 से काटिएगा तो 20 हो जाएगा। तो यही 20% क्या करना पड़ेगा? खपत में कमी करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। ये कॉन्सेप्ट आप सीख गए। अब जब एग्जाम में रहिएगा तो मूल्य में क्या किया गया है? 25% का वृद्धि किया गया। तो एग्जाम में रहिएगा तो यही स्टेप होगा। कौन सा स्टेप होगा? तो 25 ऊपर में लिखाएगा, 125 लिखिएगा और 100 से गुना करिएगा। इसको जब सॉल्व करिएगा तो कितना निकल जाएगा? 20% निकल जाएगा। तो यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन किस तरह से आपसे पूछा जाएगा। यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, यदि इसे 2.5% वार्षिक अधिक दर पर उधार दिया गया होता तो 540 रुपया अधिक ब्याज प्राप्त होता। तो उधार दी गई राशि क्या है? उधार दी गई राशि का मतलब आपसे पूछा गया है मूलधन। तो क्या हुआ ना कि कोई आदमी, अगर यहाँ पे प्रश्न में बोला गया है कि 3 वर्ष के लिए तो उधार लिया गया है, जो भी रेट था वो आपको दिया हुआ नहीं है, लेकिन अब क्या कर दिया गया है? वही व्यक्ति 2.5% की दर से अधिक ब्याज, जो पहले वाला ब्याज रेट था अब ज़्यादा कर दिया 2.5, तब उसमें से उसको जो है कि ब्याज देखा गया तो कितना अधिक मिल रहा है। तो प्रश्न में बोला गया 540 अधिक ब्याज मिल रहा है। तो उधार ली गई राशि मतलब कि मूलधन क्या है? तो ये जो 540 रुपया अधिक मिला है ब्याज, क्यों मिला है? क्योंकि ये 2.5% रेट जो है कि अधिक हुआ है। तो ब्याज आप जानते हैं, साधारण ब्याज में पहले से ही आपको पता है, साधारण ब्याज में ब्याज निकालते हैं तो क्या करते हैं? रेट को टाइम से गुना करते हैं। तो यहाँ पे 540 जो ब्याज अधिक दिया हुआ है, तो अधिक ब्याज को अधिक ब्याज से भाग लगाइएगा। तो देखिए 540 अधिक ब्याज है और यहाँ पे देखिए रेट इंटू टाइम, तो ये अधिक रेट के कारण ही ये ब्याज ज़्यादा आया है। तो रेट इंटू टाइम को गुना कर दीजिएगा तो 5 तिया 15 बचेगा 1, 3 दूना 6, 1 7 हो जाएगा। तो 7.5 यहाँ से ब्याज निकला है। पूछा गया है कि उधार ली गई राशि क्या है? तो उधार ली गई राशि तो मूलधन पूछा गया, तो 100 से गुना करिएगा तो 10 हटाइएगा तो 1 10 ऊपर हो जाएगा।
25 से काटिएगा तो 4 बार में कटेगा, और 25 से कटेगा 3 बार में, और इससे कटेगा 18 मतलब 80। तो 18 चौके 72, 72 पे 0 हो जाएगा। तो देखिए 72 पे 0 हो जाएगा, एक 0 यहाँ पे है, तो कितना हो जाएगा 7200। तो यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। ध्यान क्या रखना है कि रेट के कारण ही ब्याज क्या हुआ? अधिक हुआ है। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है आपके सामने में, और इस तरह का क्वेश्चन रहता है, तो इसमें भी आपको क्या करना है? सॉल्व करना है आसानी से। एक दुकानदार अपने लागत को 15% बट्टा के साथ बेचता है, बट्टा के साथ बेचता है, और लिखा हुआ है कि 629 रुपया विक्रय मूल्य वाली वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? अंकित मूल्य आपसे पूछा गया है। तो अंकित मूल्य निकालने के लिए क्या करिएगा? वहां पे विक्रय मूल्य दिया हुआ है, तो विक्रय मूल्य को विक्रय मूल्य से भाग लगाइएगा। तो विक्रय मूल्य मालूम कैसे चलेगा? तो बट्टा जो दिया हुआ है उससे विक्रय मूल्य निकालिएगा। तो देखिए यहाँ पे विक्रय मूल्य दिया हुआ है कितना? 629। तो 629 को 629 विक्रय मूल्य है, और 15% बट्टा का मतलब विक्रय मूल्य कितना? तो 100 में से 15 को घटाइएगा तो बोलिएगा कितना होगा? 50 से। तो विक्रय मूल्य को विक्रय मूल्य से भाग लगा दिया। निकालना है अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य कितना? 100। जल्दी से काट के छोटा कर लीजिए। 5 से काटिएगा 20 बार में कटेगा, और 17 बार में कटेगा। 17 से काटिएगा 17 तिया 51, और बचेगा 11। 17 17 19 से, तो 37 गुना 20 कर दीजिएगा, तो 7 दूना 14, और 3 दूना 6 1 7, मतलब कि कितना हो जाएगा? तो 740 हो जाएगा। तो 740 कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है? तो ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे ए नंबर में दिया हुआ है। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना था। विक्रय मूल्य दिया हुआ था, विक्रय मूल्य को 15% बट्टा का मतलब विक्रय मूल्य कितना? 50 है, अंकित मूल्य कितना? 100। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य को विक्रय मूल्य से भाग लगा दिए। निकालना था अंकित मूल्य, तो गुना कर दिए, तो कितना निकल गया? 740। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये 6 नंबर है। समतुल बट्टा दिया हुआ, इसका भी निकालने का बहुतों तरीका है, लेकिन यहाँ पे जल्दी से निकालने के लिए सीखिएगा। तो कैसे निकालने के लिए सीखिएगा? तो ध्यान से देखिए। यहाँ पे 3 गो बट्टा दिया हुआ, कभी कभी 20 और 30 का दिया हुआ रहता है। यहाँ पे 30, 20 और 10 का समतुल बट्टा दिया हुआ है। तो 2 गो का समतुल बट्टा आप जल्दी से यहाँ पे निकाल लीजिएगा। 2 गो का समतुल बट्टा क्या करना है? यहाँ पे जल्दी से निकाल लेना है। तो कैसे निकालिएगा? समतुल बट्टा निकालने के लिए क्या करते हैं? तो x प्लस वाई, एक्स वाई बट्टे में 100 होता है। 2 गो बट्टा रहता है, तो समतुल बट्टा x y का निकालना रहता है। तो क्या करते हैं? समतुल बट्टा ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पे निकाल लीजिएगा। 20 और 30 का जल्दी से करिएगा, तो 20 30 कितना हो जाएगा? 50। माइनस हो जाएगा 20, और गुना में 30, और बट्टे में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो जल्दी से काटिएगा, तो 6 का मतलब कितना हो जाएगा? तो 44% निकला है। कितना? अगर ये 30 और 20 का समतुल बट्टा पूछा जाता तो 44% निकल जाता। अब क्या करिएगा? 44 और 10 का निकालिएगा। तो 44 और 10 का निकालिएगा, तो यहाँ पे जल्दी से 44 10 का निकाल दीजिए। तो 44 प्लस हो जाएगा 10, और माइनस हो जाएगा 44, और गुना में हो जाएगा 10, और भाग हो जाएगा कितना से? 100 से। जल्दी से काट दीजिएगा, और ये दशमलव तो 4.4 हो जाएगा। अब देखिए ये हो जाएगा 54, 54 में से 4.4 को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 49.6%। तो 49 कितना हो जाएगा? 6%। तो 49.6% कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है? तो ये नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। तो समतुल बट्टा से निकालने का भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है। कभी कभी 2 गो वाला दिया हुआ रहेगा, कभी कभी 3 वाला दिया हुआ रहेगा। तो 2 वाला दिया हुआ रहता है, तो यही आंसर होता। तो चलिए देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, ये जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए मिलता है। तो सबसे आसान तरीका देखिए इसको कैसे करना है। एक गांव की वर्तमान जनसंख्या दिया हुआ है। प्रश्न में कितना दिया हुआ है? तो देखिए प्रश्न में बोला गया वर्तमान जनसंख्या कितना है? तो 67,600 है। यदि 4% वार्षिक दर से बढ़ती है तो गांव की जनसंख्या 2 वर्ष पूर्व कितनी है? तो वर्तमान में दिया हुआ है तो पूर्व में पूछा गया, पूर्व दिया हुआ रहता है तो वर्तमान में पूछा जाता है। तो देखिए वर्तमान में दिया हुआ है कितना है? तो
67,600 है, 4% की दर से, तो पूर्व में पूछा गया तो पूर्व में कितना होगा, कम होगा, तभी तो बढ़ा है, तो बढ़ के हुआ है। अगर यहाँ पे आपको पूर्व में दिया हुआ रहता तो वर्तमान पूछा जाता, वर्तमान दिया हुआ है पूर्व। तो देखिए इसको कैसे करिएगा, तो यहाँ पे वर्तमान में जनसंख्या कितना है, तो वर्तमान में प्रश्न में बोला गया है कि वर्तमान में है कितना, तो 67,400, 67,600 लिख दिए। अब देखिए ये तो वर्तमान में है, लेकिन 2 साल पहले क्या होगा, कम होगा, तो इसको कम बनाना है। कैसे कम बनाना है, तो ध्यान दीजिएगा, 4% का वैल्यू आपको मालूम है, 4% का वैल्यू होता है कितना है, तो 1/, में कितना होता है, तो जल्दी से बोलिएगा। 4% कम हुआ, 4% बढ़ा है, यहाँ पे 4% क्या हुआ, बढ़ा है। 4% बढ़ने का मतलब 104/, में कितना निकालिएगा, 100, यही ना करिएगा। और इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 26/, में कितना हो जाएगा, 25, यही ना। अगर आप देखें ये 26, यहाँ पे फॉर्मूला लगा के आपको नहीं बनाना है, तो ध्यान दीजिए ये 4% बढ़ा है, 4% बढ़ने का मतलब 104, 104% को भिन्न के रूप में देखें तो कितना दिखा, 26/, में 25। अगर इसको 26/25 से गुना करिएगा तो और ज़्यादा हो जाएगा। क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि देखिए 1 से ज़्यादा है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, और ज़्यादा हो जाएगा। तो हमको कम करना है, तो कम करने के लिए क्या करिएगा, 25/26 से गुना करना पड़ेगा। तो कितना बार, 2 साल के लिए, तो इसमें से कितना से गुना करिएगा, तो 25/26 से, 25/26 से। तो जल्दी से काट दीजिएगा, 26 गुना 26 होता है 676, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100, और 25 गुना 25 625, तो 625 पे कै गो जीरो, तो 2 गो जीरो। तो देखिए 62,500 कौन सा ऑप्शन में दिया है, तो 62,500 ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो यही इस प्रश्न का आंसर होगा। अगर प्रश्न में आपको पूर्व में दिया हुआ रहता तो बढ़ता, तो उसको बढ़ा के गुना करते हैं, जो कि वहाँ पे 26/25 था, तो इसीलिए उल्टा गुना किए, क्योंकि वहाँ पे पूर्व में पूछा गया। तो चलिए देखें अगला क्वेश्चन ये है, देखिए कैसे पूछा गया। लिखा हुआ है, कोई दुकानदार 200 रुपया क्रय मूल्य वाली वस्तु का कितना मूल्य अंकित करे ताकि 25% की बट्टा देने के उपरांत उसे 35% का लाभ हो। तो देखिए क्रय मूल्य यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो 200 क्रय मूल्य दिया हुआ है। वस्तु का अंकित करें, आपसे अंकित मूल्य पूछा गया, तो क्रय मूल्य से आपको क्या करना पड़ेगा, पहले विक्रय मूल्य जाना पड़ेगा, विक्रय मूल्य से फिर क्या करिएगा, अंकित मूल्य निकालिएगा। कैसे, तो देखिए क्रय मूल्य से आपको विक्रय मूल्य तक जाने के लिए क्या चाहिए, लाभ हानि रहेगा, तभी आप विक्रय मूल्य तक चाहिएगा। विक्रय मूल्य मालूम हो जाएगा तो यहाँ पे छूट प्रतिशत डिस्काउंट जो दिया हुआ है उससे अंकित मूल्य तक पहुंच जाइएगा। तो देखिए यहाँ पे अंकित मूल्य पूछा गया जब क्रय मूल्य दिया हुआ है, तो पहला काम क्या करना है कि 200 जो क्रय मूल्य दिया हुआ है इससे विक्रय मूल्य निकालिए। तो 200 को भाग लगाइएगा किससे, तो क्रय मूल्य यहाँ पे दिया हुआ है, तो क्रय मूल्य हमेशा होता है 100, और 35% लाभ का मतलब क्रय मूल्य 100, जिसमें से विक्रय मूल्य कितना, तो 135। तो ये निकल गया कितना, विक्रय मूल्य। अब देखिए 25% बट्टा दिया हुआ है, 25% बट्टा का मतलब विक्रय मूल्य कितना, तो 100 में से 25 को घटाइएगा तो बोलिएगा 75। तो 75 से भाग लगा दिए, निकालना है अंकित मूल्य, तो क्या करिएगा 100 से गुना, तो 100 से गुना, तो ये अंकित मूल्य निकल गया, काट के छोटा कर लीजिए। 25 से काटिएगा, 3 बार में कटेगा, 25 8 200, और 3 से काटिएगा तो 3 चौके 12, और 3 पचे 15, तो 8 गुना 45 कर दीजिएगा, तो 8 पंचे 40 बचेगा 4, 8 चौक 32, और 4 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो 360, तो 360 कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ, तो डी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। तो यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य निकाल लीजिएगा, क्रय मूल्य से क्या निकालिएगा, विक्रय मूल्य निकालिएगा, और विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य। जब प्रश्न में आपको क्रय मूल्य दिया हुआ रहता है और उसमें से छूट प्रतिशत या लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत दिया हुआ रहता है, तब आपसे क्या पूछा जाता है, अंकित मूल्य। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न में क्रय मूल्य दिया हुआ था, तो 35% लाभ का मतलब यहाँ से विक्रय मूल्य निकाल लिया, विक्रय मूल्य को
विक्रय मूल्य से भाग लगा दिए, निकालना था अंकित मूल्य, 100 से गुना कर दीजिए, सॉल्व किए तो 360 निकल गया। तो चलिए देखिए ये क्वेश्चन है आपके सामने में, और ये क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए बराबर मिल रहा है। ये आपका है किसका, तो रेशियो का है। तो देखिए कैसे पूछा गया है। लिखा हुआ है 6, 14, 18, 38 में से प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ने पर परिणामी संख्या एक समानुपात बनेगी। मतलब कि इसमें से जो 6, 14, 18 और 38 दिया हुआ है उसमें से क्या जोड़ा जाए कि समानुपात। समानुपात का मतलब दो अनुपात आपस में क्या हो, बराबर हो। तो इसमें से ऑप्शन ए से जल्दी क्या करिएगा, जल्दी जोड़ के देखिएगा। क्या अगर एक जोड़ते हैं तो ये 7 होता है, और इसमें से एक जोड़ते हैं तो कितना होता है, 15। तो इधर 7 और 15 हुआ, इसमें से जोड़िएगा तो 19 होगा, और इसमें से जोड़िएगा तो 39 होगा। तो ये दोनों आपस में रेशियो बराबर है क्या, नहीं है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। जल्दी से 2 को देखिएगा। तो ये 8 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 16। तो काट के देखिएगा तो 1:2 हो रहा है, और इसको जोड़िएगा तो 20, और ये जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 40। इसको काट के देख रहे हैं तो 1:2 हो रहा है, तो बराबर हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो बी होगा। इस तरह से बारी बारी से जो संख्या दिया हुआ रहेगा 4 को, उसमें से जोड़ के देखिएगा, दो आपस में रेशियो बराबर हो जाएगा, तो वही ऑप्शन होगा आंसर। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देखें। ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं आपका टाइम डिस्टेंस का है। इसमें आप जो है कि फंस जाते हैं, गलत हो जाता है। कौन सा फॉर्मूला कब अप्लाई करना है, इसमें से आप अगर बेसिक से बनाते हैं तो और भी ज़्यादा समय लग जाता है। तो सबसे आसान तरीका इसको देखेगा कैसे पूछा गया है। और ये जब आप देखते हैं रेलवे उलवे का एग्ज़ाम देने जाइएगा तो एगो क्वेश्चन रहता है, तो यहाँ पे बीएसएससी का भी देखने जाइएगा तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो ध्यान दीजिए क्या बोला गया। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चलते हुए 300 मीटर तथा 240 मीटर लंबाई वाले पुल को क्रमशः 21 सेकेंड और 18 सेकेंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या है, ये चीज़ आपसे पूछा गया है। तो इसमें से रेलगाड़ी का आपको लंबाई नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसमें से सिर्फ बोला गया एक रेलगाड़ी एक समान चाल से, समान चाल जो चाहे पहले वाला चाल था उसी चाल से चलते हुए 300 मीटर और 240 मीटर लंबाई वाले पुल को समान चाल से पार कर रहा है। एक बार पार कर रहा है पुल को, 300 मीटर जो दिया हुआ है उसको 21 सेकेंड लग रहा है। फिर वही स्पीड से चल रहा है तो 240 को पार करने में कितना समय लग रहा है, तो 18 सेकेंड। तो उस स्थिति में पूछा गया है कि बताइए कि ट्रेन का स्पीड क्या है, चाल क्या है। तो इसमें से ऑप्शन से बारी बारी से देखिएगा तो समय ज़्यादा लगेगा, अगर लंबाई मान के बनाइएगा तो भी ज़्यादा होगा। तो सबसे आसान तरीका सीखिएगा, जब समान लंबाई बोला जाएगा, समान चाल बोला जाएगा ट्रेन का, और दो वो अलग अलग पुल को पार कर रहा हो और दोनों का समय दिया हुआ रहे, तो उस स्थिति में ट्रेन का चाल निकालने का सबसे आसान तरीका ये है। क्या है, जो भी लंबाई दिया हुआ है वो दोनों का अंतर ले लीजिएगा। अंतर ले लिए तो 300 में 240 को घटाइएगा तो बोलिएगा 60 हो गया। तो लंबाई को जब भाग लगाते हैं समय से तो क्या निकलता है, तो चाल। तो यहाँ भी समय का अंतर लीजिएगा, 21 और 8 18 का अंतर लीजिएगा तो बोलिएगा कितना होगा, 3। तो अभी मत काटिएगा, ये निकलेगा आंसर किस में, मीटर पर सेकंड में। लेकिन आपसे पूछा गया किलोमीटर प्रति घंटा में, तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में बनाने के लिए क्या करते हैं, तो 18/5 से गुना करते हैं। तो जल्दी से 5 से गुना कर दीजिए 18/5। तो इससे काटिएगा तो 6 बार में, और इससे कटेगा तो कितना हो जाएगा, तो 12 गुना 6 करिएगा तो कितना हो जाएगा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ए नंबर होगा। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। जब आपसे प्रश्न में पूछ दिया जाए कि चाल समान है और दो गो पुल को अलग अलग समय में पार कर रहे हैं, तो इस स्थिति में आपको क्या करना है कि ट्रेन का स्पीड निकालना है। तो दोनों जो पुल के लंबाई का अंतर ले लीजिएगा, समय का अंतर से भाग लगा दीजिएगा,
तो वो आपका क्या निकल जाएगा, चाल निकल जाएगा। तो यही है सबसे आसान तरीका सॉल्व करने का। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर। ये जो क्वेश्चन है इसमें से कभी बड़ा पूछा जाता है, कभी छोटा पूछा जाता है, तो इसमें भी आपको तकलीफ हो जाता है, जल्दी से आप यहाँ पे हड़बड़ में क्या करते हैं, गड़बड़ कर देते हैं। तो देखिए इसको कैसे आपको सॉल्व करना, और ये बड़ा छोटा वाला एक क्वेश्चन तो आपको देखने के लिए वहाँ पे मिलेगा ही। तो देखिए संख्याएं 0.9 और 0.9 का स्क्वायर अंडर रूट 0.9 और फिर 0.9 पे रेकरिंग लगा हुआ है, बार लगा हुआ है। तो इसमें से पूछा गया है कि बताइए कि सबसे छोटी संख्या क्या है। तो ध्यान दीजिए कैसे इसको सॉल्व कर, बड़ी संख्या पूछा गया, छोटी नहीं, इसमें से सबसे बड़ी संख्या पूछा गया। कभी कभी आपसे छोटी पूछा जाता है। तो देखिए ध्यान से, इसको देख रहे हैं तो 0.9 तो है ये है, इसको देखिएगा तो बोलिएगा 0.81 हो जाएगा, और इसको देखिएगा तो और इसको देखिएगा तो आपको क्या दिखेगा, तो 0.9 है, और यहाँ पे रेकरिंग को हटाते हैं तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये जैसे रेकरिंग हटता है तो 9 हो जाता है, तो इसको कैलकुलेट करिएगा तो 0.1 हो जाएगा। तो देखिए ये 0.9 है, ये देखिए इसको अगर सॉल्व करिएगा तो 0.9 है, तो इसका वर्गमूल आप निकालिएगा तो 1 से कम होगा, इसका वर्गमूल निकालिएगा तो 1 से कम होगा। तो 1 से कम होगा, तो इस स्थिति में देख रहे हैं कि यहाँ पे 0.1 है, और यहाँ पे देख रहे हैं 0.81 है, और यहाँ पे 0.9। तो सबसे बड़ा वैल्यू कौन दे रहा है, तो ये दे रहा है। तो इसका आंसर यही होगा 0.9 पे रेकरिंग। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है, और इसमें से देख के ही आंसर देना है, पेन नहीं चलाना है। यहाँ पे समझ रहे हैं, इसीलिए आपको यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लिख के बता रहे हैं। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन रहा ये, देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें भी आप समय ले लेते हैं, तो समय आपको नहीं लेना है। जो पहले का क्लास देखा होगा तो वो इसका आंसर देखने के साथ ही बोल देंगे, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए किसी व्यापारी ने एक वस्तु को अपने क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत लेकर 75 रुपया में बेची, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। इस तरह का ही रहता है क्वेश्चन। तो इस तरह का सेम पैटर्न रहता है, और सेम यहाँ पे कॉन्सेप्ट अप्लाई करिएगा, जल्दी से आंसर बन जाएगा। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, तो देखिए ध्यान से, किसी व्यापारी ने एक वस्तु अपने क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत लेकर, क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत लेकर 75 में बेचा गया है। तो पूछा जाता है कि क्रय मूल्य, ये जो 75 है, 75 को क्या करना है, 2 टुकड़ा में तोड़िएगा। ये जो 75 दिख रहा है, 75 को 2 टुकड़ा में तोड़ना, ऐसा टुकड़ा में तोड़ना है कि दोनों के बीच अंतर कितना का हो, 10 का। तो 10 का हो तो कैसे इसको तोड़िएगा, तो बोलिएगा 15 गुना 5, 15 गुना में 5, यही ना, 15 गुना 5। तो ये छोटा वाला पे एक जीरो लगा दीजिएगा, छोटा वाला पे एक जीरो अपने मन से लगा देना। तो 15 गुना 5, ये छोटा वाला पे क्या कर दिए, एक जीरो, मतलब कि ये 10 से गुना कर दीजिएगा। तो यही 10 बचा क्या हो जाएगा, 50 आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो समझ गए हैं, जो भी आपको दिया हुआ रहेगा सेट करके दिया हुआ रहेगा, तो उसमें से जो नंबर दिया हुआ रहेगा उसको क्या करिएगा, 2 टुकड़ा में तोड़िएगा। 2 टुकड़ा ऐसा तोड़िएगा जो दोनों के बीच में अंतर कितने का हो, 10 का हो। छोटा वाला पे 10 से गुना कर दीजिएगा, तो वही उस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप वहाँ पे जल्दी से कर दीजिएगा क्वेश्चन को देखने के साथ। 75 को 2 पार्ट में तोड़ दीजिए, और छोटा वाला 5 को 10 से गुना कर दीजिएगा, तो 50 हो जाएगा। तो चलिए देखिए ये क्वेश्चन जो पूछा गया, इसमें से क्षमता वाला पूछा गया। तो ये मिक्स प्रपोर्शन का क्वेश्चन है, देखिए कैसे पूछा गया। 20 औरत मिलकर किसी कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकती है। 16 आदमी मिलकर उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते थे। एक आदमी की कार्य क्षमता एक औरत की कार्य क्षमता से अनुपात है। आदमी पहले है, औरत बाद में है, तो उसमें से पूछा गया कार्य क्षमता का अनुपात। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करिएगा। तो पहले आदमी है, उसके बाद क्या है, औरत है। तो पहले आदमी का काम निकाल लीजिए। तो 16 आदमी गुना 15 आदमी, तो 16 आदमी को
15 दिन तक काम कराइएगा और फिर बराबर किसके करिएगा, तो बराबर करिएगा 20 औरत और गुना में 16। जल्दी से काट दीजिएगा, 16 से 16 कट जाएगा, 5 से काटिएगा 4 बार में कटेगा, 5 से काटिएगा 3 बार में। तो m और w का रेशियो लिखिएगा तो कितना हो जाएगा, 4:3। तो यही 4:3 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। यही आपसे पूछा गया था, जो कि क्षमता पूछा गया था किसका किसका, आदमी और औरत का। तो 4 और 3 हो जाएगा, तो ऑप्शन बी। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये सबसे आसान है, देखिए ध्यान से। किसी फैक्ट्री में कामगारों के कुल साप्ताहिक पारिश्रमिक, मतलब कि एक सप्ताह का उसका वेतन दिया हुआ है टोटल 1400 नहीं है, 1534 रुपया है। एक कामगार का औसत साप्ताहिक पारिश्रमिक 118। तो फैक्ट्री में कामगारों की संख्या, तो संख्या कैसे निकलता है, कुल को जब संख्या औसत से भाग लगाते हैं, कुल संख्या जितना भी रहता है उसमें से अगर औसत से भाग लगा देते हैं तो क्या निकलता है, संख्या। तो यहाँ पे देखिए टोटल पारिश्रमिक दिया हुआ है कितना, तो कुल साप्ताहिक दिया हुआ है 1534। तो 1534 को भाग किससे लगाइएगा, औसत से। औसत कितना दिया हुआ है, 118। अब क्या करिएगा, इसको बारी बारी से भाग लगाइएगा, नहीं। कैसे करना है, तो देखिए यूनिट डिजिट से काम करिए। तो इसमें से कितना से गुना करें, 8 में से कि यहाँ पे ऊपर में 4 हो जाए। तो देखिए पहला ऑप्शन लेते हैं तो 8 छक 48, तो ये तो होगा नहीं। दूसरा ऑप्शन लेते हैं तो 8 चौके 32, ये भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन लेते हैं तो क्या हो जाए, 8 तिया 24, तो यही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, उससे गुणा करिएगा तो 16। तो इस तरह से इसको सॉल्व करिएगा तो कितना निकल जाएगा, 13। तो यही संख्या निकल जाएगा, यही आपसे प्रश्न में पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। संख्या निकालने के लिए औसत को क्या करते हैं, योग, औसत से भाग लगा देते हैं किसमें, योग में। तो आपका क्या निकल जाता है, संख्या। तो चलिए देखिए अगला, ये 15 नंबर क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को भी 2-3 तरह से पूछा जाता है। तो देखिए इसमें से क्या क्या पूछा जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा। लिखा हुआ है 7 लगातार धन पूर्णांकों का औसत 36 है। तो इसमें से छोटी संख्या क्या है, कभी कभी आपसे बड़ी पूछ जाता है। तो यहाँ पे लगातार धन पूर्णांक है, तो 7 गो है। तो 1 2 3 4 5 6 7। जब सीरीज में समान गैप रहता है तो औसत क्या होता है, 20 वाला। तो यहाँ पे औसत कितना हो जाएगा, 26। तो इधर आइएगा तो यहाँ पे धन पूर्णांक है तो ये 25 हो जाएगा। फिर इधर आइएगा तो 24 और इधर आइएगा तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ये छोटा वाला पूछा गया, बड़ा वाला पूछा जाता है तो कितना होता है, 27 28 ये 29 हो जाता है। तो यही 23 क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन होगा कौन सा, बी होगा। तो इस तरह से आप बनाइएगा, एक्स मान के मत बनाइएगा, नहीं तो आपको समय ज़्यादा लग जाएगा। तो चलिए देखिए अगला 16 नंबर क्वेश्चन ये है। और इस तरह के क्वेश्चन को वहाँ पे रहिएगा तो देख के ही बना दीजिएगा, पहले देखा हुआ रहेगा, समझा हुआ रहेगा, तभी वहाँ पे जाके जल्दी से कर पाइएगा। किसी वस्तु को 6% 4% लाभ से बेचने पर विक्रय मूल्य का अंतर 3 रुपया है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो देखिए जब वस्तु का क्रय मूल्य समान रहता है, जो अंतर विक्रय मूल्य में होता है वही लाभ, हानि हानि लाभ में। तो यहाँ पे पहले जो है प्रश्न में बोला गया है कि 6% लाभ हो रहा था और 4% लाभ से बेचने पर अंतर कितने का हुआ है, 3 रुपया का हुआ। तब पूछा गया कि बताइए कि क्रय मूल्य क्या है। तो यहाँ पे देखिए अंतर विक्रय मूल्य में कितने का है, 3 का है। और अभी सिखाए हैं कि जो अंतर लाभ में, तो 6 और 4 में अंतर कितने का, तो 2। क्रय मूल्य निकालना तो 100 से गुना कर दीजिएगा, इससे काटिएगा तो ये 50 हो जाएगा। 50 गुना 3 करिएगा तो 150। तो यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो बी होगा। तो इस तरह से आप पास सॉल्व कर दीजिएगा, देखने से ही सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे 3 को अंतर भाग लगा दिए 2 से, क्रय मूल्य पूछा गया, 100 से गुना कर दिए, कैलकुलेट किए 150 निकल गया।
अगला ये देखिए, ये क्वेश्चन आपका एलसीएम एचसीएफ का है, बहुतों बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। और इसमें से आप जब पूरा प्रैक्टिस रहेगा तो पेन नहीं भी चलाइएगा, डायरेक्ट सॉल्व कर दीजिएगा। कैसे, तो देखिए क्या है इसका कॉन्सेप्ट। दो संख्याओं का मो 15 और लौ 100 दिया हुआ है 225। तो एक संख्या कितना है 75, तो दूसरी संख्या क्या है। तो लौ 100 गुना मो 100 बराबर में पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या होता है। तो क्या लिखिएगा, तो 15 गुना में 225 225। तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा। ये मो 100 है, ये लौ 100 है। तो मो 100 गुना लौ 100 बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। पहली संख्या है 75 और दूसरी संख्या आपको गुण निकालना है, तो दूसरी संख्या मान लिया। इससे काट के छोटा कर लीजिए। 15 से काटिएगा 5 बार में और 5 से कटेगा तो 5 चौके 20 और 5 25। तो 45 देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर में दिया हुआ है। तो यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो ध्यान में क्या रखना है कि लौ 100 गुना